हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू है उसको हम लोग ने फर्स्टली दो भाग में बांटा था। एक था हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक था परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का हम लोग ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग को पढ़ने थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे अलग है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कितने टाइप्स है और हर टाइप्स का प्लांट बॉडी में क्या कुछ फंक्शंस है। तो सबसे पहला नंबर बात यहाँ से हम लोग को डिस्कस करने हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जब आपके एग्जामिनेशंस में आता है या जनरली आपसे अगर पूछा जाता है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आप समझ के कैसे बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स, नाम में ही अगर कॉम्प्लेक्स जुड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका काम में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और यह परमानेंट टिश्यू इसके साथ जुड़ा है तो परमानेंट तो हमने पहले बता दिया था कि वैसा टिश्यू जिसका फंक्शंस क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो उसी तरह के कॉम्बिनेशंस को यदि हम डेफिनेशंस में डाल दें तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या होगा, एक डेफिनेशन सामने निकल के आएगा। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू से किस बेसिस पे अलग है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो एज अ सिमिलर टाइप के सेल से बना रहता है, मतलब एक ही तरह के सेल से उसका पूरे पार्ट्स बने रहेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो थोड़ा अलग है, इसके जो भी टिश्यूज है या वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका वर्क है, जो इनका फंक्शंस है वो क्या है, एज अ सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब वैसा टिश्यू जिसका डिसिमिलर क्या हो, स्ट्रक्चर हो, बट परफॉर्म करे अ सिमिलर फंक्शंस, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एज ए एग्जामिनेशंस में हम लोग सिंपल डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कि इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल, मतलब कि वैसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, डिसिमिलर टाइप का क्या हो, सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस, मतलब जिसका फंक्शंस क्या हो, कॉमन हो। कॉमन मतलब कहने का मतलब एक जैसा हो, ठीक है। कॉमन फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ फंक्शंस होगा, क्या है, क्लियर है। उसके बाद है दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। हमने जस्ट अभी पहले बताया कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा इसमें मतलब बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है, लेकिन जो उनका फंक्शंस होगा वो क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा। तो याद रहेगा कि ग्रुप ऑफ या कलेक्शंस ऑफ डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस कॉल्ड एज टू बी अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इस तरह के टिश्यू जो होते हैं वह मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तो याद रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन याद रहेगा। हम लोग को जो मेन बात करने हैं वो बात करने हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोग को कितने बोल रहे हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है जाइलम, सेकेंड क्या होता है, फ्लोएम। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है जाइलम और सेकेंड इज टू बी फ्लोएम। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द वेलेबल डायग्राम ऑफ जाइलम, ठीक है, या एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ जाइलम विथ लेवल डायग्राम, तो आप इसको कैसे बना के लिख सकते हो, या फिर फ्लोएम का। तो हमने यहाँ पे एक साइड में जाइलम का स्ट्रक्चर बनाया है, एक साइड में फ्लोएम का स्ट्रक्चर बनाया है। अब है बात कि जाइलम जो है अगेन में, तो जो जाइलम है उसके अलग से टाइप्स के सेल हैं। तो क्या क्या है, तो पहले तो इसके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं। यदि आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जाइलम को अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोग का क्या क्या था, पहला था ट्रैकिया था, दूसरा वेसल्स था, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा था, चौथा जाइलम फाइबर था। और उसी तरीक़ा से फ्लोएम भी उसी तरीक़ा से 4 भाग में डिवाइडेड था, जिसमें हम लोग का कंपेनियन सेल था, सेप्टिव था, फ्लोएम फाइबर था, फ्लोएम पैरेन्काइमा था। तो ये भी सेल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, फ्लोएम के स्ट्रक्चर में आपको या जाइलम के स्ट्रक्चर में आपको क्या होंगे, आराम से दिख जाएंगे। तो वही हम लोग देखते हैं कि भाई ये सब कहाँ कहाँ लोकेट करता है। तो पहला इसमें देख सकते हैं कि जाइलम के जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो कैरिंग वाला पार्ट है इसको जाइलम फाइबर बोले हैं। ट्रैकिया जो है एज अ एक ट्यूबुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे रेड कलर के पार्ट से दिखाया गया है, ये ट्रैकिया और जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल को न्यूक्लियस को कंसिस्ट किए हुए है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। एक बात इसमें और याद रखना है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये जाइलम के ऑल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में ये सिर्फ क्या होता है, लिविंग होता है। मतलब यदि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन ये दे देगा कि जाइलम तो बना हुआ है 4 टाइप से, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, तो इसमें लिविंग कौन है और डेड कौन है,
तो इसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो सिर्फ लिविंग है और अदर 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है जाइलम में वो क्या है, डेड है। मतलब हम लोग का ट्रैकिया हो गया, जाइलम ट्रैकिया हो गया, वेसल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये 3 जो है ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ये भी डेड हो गए, डेड हो गए, डेड हो गए। मतलब इसके जो सेल बॉडीज है उसमें साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन न के बराबर रहेगा, तो इसीलिए सेल क्या हो गए, डेड हो गए। ठीक है, अब बात आता है फ्लोएम में। तो फ्लोएम के स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स इसमें दिख रहा होगा, सिप प्लेट दिख रहा होगा, ठीक है, सिप ट्यूब के एलिमेंट्स इसमें दिख रहे होंगे जिससे सिप प्लेट का फॉर्मेशन होता है, कंपेनियन सेल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिप पोर्ट्स है, ये सिप पोर्ट्स है यहाँ पे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दैट कि फूड का लोकेशंस होता है, ट्रांसलोकेशंस का प्रोसेस इसके हेल्प से कंप्लीट होता है। न्यूक्लियस हो गया और उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो ये डिफरेंट पार्ट्स इसमें आराम से आप देख सकते हैं फिगर में। तो अब जो बात आता है कि यदि हम लोग का एक प्रॉपर डेफिनेशंस, यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशंस में। पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इनसाइड द प्लांट बॉडी, या व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में जाइलम और फ्लोएम का क्या कुछ वर्क होता है। और फिर बात आ सकता है कि हाउ जाइलम इज डिफर फ्रॉम फ्लोएम, किस बेसिस पे जाइलम जो है वो फ्लोएम से अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कस ही आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर फंक्शन हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एग्जाम में। कहा जा सकता है कि जाइलम का क्या कुछ फंक्शन है। तो सबसे पहले आप इसको माइंड मेकअप कर लीजिए। जाइलम का जो काम होता है ये प्लांट बॉडीज में वाटर और मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फ्लोएम का जो वर्क होता है प्लांट में वो होता है फूड और मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोनल कंपोनेंट्स को क्या करता है, ये डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है। तो इसी बात को हम लोग को क्या करना है, मेनली याद करके रखने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह क्या हम लोग इसके डेफिनेशंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है जाइलम इज अ टिश्यू ऑफ अ वस्कुलर प्लांट, इसमें वर्क हो जिसका ट्रांसपोर्टेशंस में वर्क हो उसी को वस्कुलर टिश्यूज कहेंगे, वस्कुलर प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। मतलब जो हम लोग का जो जाइलम और फ्लोएम है जस्ट लाइक ये वस्कुलर पार्ट है जो हायर प्लांट से पाए जाते हैं, वैसे प्लांट जिसमें कंडक्शंस का जरूरत है। कंडक्शंस करने का मतलब कि जिसमें नीचे से कोई भी सब्सटेंस को लेके प्लांट के सबसे ऊपर वाले भाग में भेजना है या फिर प्लांट्स के ऊपर वाले भाग से कहाँ लाना है, नीचे वाले भाग में। तो ये सब किस में प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वस्कुलर प्लांट्स में। जस्ट लाइक कहने का मतलब कि मैंगो ट्री हो गया, बड़े बड़े प्लांट्स जो आप देखते हैं वो सब वस्कुलर प्लांट्स कहलाएंगे क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि जाइलम इज द टिश्यू ऑफ अ वस्कुलर प्लांट्स। यह टिश्यू किसका है, वस्कुलर प्लांट्स का। दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब कि यह इसका मेन काम क्या है कि जो भी हम लोग के सॉइल में क्या रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है, वो रूट के हेल्प से एब्जॉर्ब किया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और उस वाटर को क्या किया, नीचे से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, ये लीफ पार्ट में, जो सबसे प्लांट का उतना बड़ा बड़ा जो प्लांट होता है उसके लीफ पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया। किसके हेल्प से, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू के हेल्प से, जिसमें हम लोग का ट्रैकिया था, वेसल था, जाइलम फाइबर था, जाइलम पैरेन्काइमा था। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो कंडक्टिंग टिश्यू है इसके हेल्प से क्या होगा कि वाटर जो है या न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू को दे दिया जाएगा। और ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, इस वाटर और मिनरल को ऊपर से कहाँ पहुँचा देगा, लीफ में पहुँचा देगा, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इधर का आधा पार्ट में जाइलम है, इधर साइड में फुल एंड फ्लोएम है, ठीक है। लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम का जो कनेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक जाइलम है, ठीक है, एक साइड में जाइलम है, दूसरा साइड में फ्लोएम है, लेकिन इसके बीच का जो कनेक्शंस का काम करेगा वो कौन करेगा, कैम्बियम करता है। मीन्स दैट यदि आपसे फंक्शन आता है कि कैम्बियम का क्या फंक्शन है, ऐसे तो कैम्बियम का मेन फंक्शन है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। मीन्स दैट कि कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। तो यहीं पे हम लोग इसका फंक्शन से लिख सकते हैं कि जाइलम का पहला फंक्शन, कैम्बियम का पहला फंक्शन क्या होगा, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और दूसरा क्या फंक्शंस है, कनेक्ट
जाइलम एंड फ्लोएम टू वन अनदर, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम को आपस में जोड़ने का काम किया। सेकेंडरी ग्रोथ करने का मतलब कि जो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग देखते भी होंगे कि जो प्लांट्स जब कटता है तो उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, इस तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज टू बी अ कैम्बियम रिंग। तो इसका फॉर्मेशन भी कौन करेगा? कैम्बियम के हेल्प से होता है, यही कन्वर्ट होता है। जो पीथ वगैरह जो हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर से इसको डिटेल में पढ़ने हैं, तो बस अभी आप याद रखिएगा कैम्बियम का मेन फंक्शन क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प किया और साथ ही साथ ये जाइलम और फ्लोएम को आपस में जुड़ने में हेल्प किया। तो हम लोग का जाइलम का स्ट्रक्चर, अब हम लोग इसका फंक्शंस पे बात कर रहे थे। तो यह हम लोगों ने देखा कि जाइलम जो था वो टिश्यू था वस्कुलर प्लांट्स का, जिसका मेन फंक्शंस क्या था? वाटर और न्यूट्रिएंट को कैरी करना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू द स्टीम एंड लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब इसके हेल्प से क्या हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट था कहाँ पे? सॉइल में, वह एब्जॉर्ब हुआ और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ? स्टीम एंड लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये डेफिनेशंस के फॉर्म में याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फ्लोएम का भी आप सिंपली फॉर्म में देख सकते हैं कि फ्लोएम इज द वस्कुलर प्लांट टिश्यू, मतलब ये भी जो है ये भी प्लांट वैसे प्लांट से प्रेजेंट रहते हैं जो हायर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये वस्कुलर प्लांट टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है। दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस, मतलब जब प्लांट, यहाँ पे क्या हुआ एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ से प्लांट क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया, नीचे से वाटर आ गया H2O, ठीक है। जब H2O आया, जब नीचे से H2O आया तो क्या था कि यहाँ पे स्टोमाटा था, ठीक है। स्टोमाटा जब था तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लीफ पे स्टोमाटा रहा होगा, ठीक है। जब ये इसके अंदर जब वाटर भरता है तो दैट इज कॉल्ड एज टू बी गार्ड सेल, ये गार्ड सेल हो गया। जब इसके अंदर पानी भरता है तो गार्ड सेल क्या होता है? स्वेल करता है, फूलता है। और जब गार्ड सेल जब फूलेगा तो क्या होगा कि स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। तो ये जो स्टोमाटल पोर है ये क्या है? स्टोमाटल पोर। ये स्टोमाटल पोर जब खुलेगा तो इसके अंदर क्या जाएगा? CO2, ठीक है। वाटर तो आ ही चुका है, पानी तो आ ही चुका है। अब यह जो प्रोसेस होता है ये सनलाइट के हेल्प से होता है और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल, जो लीफ के सरफेस पे रहता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे सनलाइट आएगा, यहाँ पे सनलाइट आ गया क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट के हेल्प से हुआ था, और यहाँ पे क्लोरोफिल। ये यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट जो है वो अपना फूड बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6, क्लियर है। और O2 को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट क्या किया? अपना भोजन बना लिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, और ये भोजन किसको दे देगा? लीफ पार्ट को दे देगा। लीफ जो है ये फ्लोएम की हेल्प से पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में क्या करेगा? इस फूड को कोऑर्डिनेट कर देगा या ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना, ठीक है ना, जो बना फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज, ये फूड पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसके हेल्प से? तो डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज़ की हेल्प से, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे? ट्रांसलोकेशंस में हेल्प करेंगे। ट्रांसलोकेशंस करने का मतलब होता है, एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसपायरेशंस मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जो लीफ की हेल्प से होता है। लेकिन ट्रांसलोकेशंस मतलब होता है कोऑर्डिनेशंस या डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड और हार्मोन्स फ्रॉम लीफ टू अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, मतलब कि जो ये फूड और जो हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट बॉडीज के सारे पार्ट में जाएंगे फूड, ये प्रोसेस क्या कराएंगे? ट्रांसलोकेशन। क्या कराएंगे? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशंस में कौन हेल्प करेगा? फ्लोएम टिश्यूज, आई मीन फ्लोएम हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग डेफिनेशंस देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, डिफरेंट पार्ट्स देख लिए, इसके भी स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड डेफिनेशंस देख लिए। अब हम लोग जो मेन बात करेंगे वो बात करेंगे कि हाउ जाइलम इज डिफर फ्रॉम फ्लोएम, किस किस बेसिस पे जाइलम जो है वो फ्लोएम से क्या है? अलग है। तो अब हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो इधर का पार्ट्स को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम,
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो आज के इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर टाइम्स पूछे जाते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में हम लोग का कि क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है हम लोग के जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो आइए हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि किस किस बेसिस पे जाइलम जो है वो फ्लोएम से क्या है अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का सबसे पहला पॉइंट है कि जो जाइलम है वो कंडक्ट क्या कर रहे हैं, वाटर और मिनरल्स। ये डेफिनेशंस में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, और हम लोगों ने पहले ही बात किया था, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। उसी तरीका से फ्लोएम का हमने फंक्शंस क्या बताया था कि ये फूड और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट और फूड मटेरियल्स। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन सिंपल डिफरेंस, जाइलम का वाटर मिनरल, फ्लोएम का फूड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक, सेकेंड डिफरेंस, कंडक्टिंग चैनल आर ट्रैकिया एंड वेसल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जाइलम होता है इसके कंडक्टिंग जो एलिमेंट होते हैं, जो मेन कंडक्शन का काम करते हो, क्या करते हैं, ट्रैकिया एंड वेसल्स। ठीक है, लेकिन फ्लोएम में यदि पूछा जाए कि फ्लोएम में भाई कौन करता है, तो याद रखना है सेप ट्यूब। मतलब ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं मेन, जो जिसका काम होता है कंडक्शंस में, वो क्या होता है, सेप ट्यूब, और इधर में ट्रैकिया एंड वेसल्स। तो इधर हम लोगों ने देख लिया चैनल क्या होगा, ट्रैकिया एंड वेसल्स, लेकिन फ्लोएम में क्या है, कंडक्टिंग चैनल और सेप ट्यूब। याद रहेगा। ठीक, सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो जाइलम का कंडक्शन होगा वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल में होता है, मतलब मेनली देखा जाता है यूनिडायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि जो प्लांट्स है उसका यदि रूट है तो नीचे से पानी और न्यूट्रिएंट को कहाँ भेजना है, ये भेजना है हम लोग को कहाँ पे, लीफ पार्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से ऊपर ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो फूड का कंपोनेंट्स होता है, फूड का कंपोनेंट जो होता है वो बाई डायरेक्शन में जाता है। जैसे मान लीजिए कि फूड जो है वो लीफ के ऊपर वाले पार्ट में भेजना है, रूट को ही भेजना है, तो कंडक्शन जो होगा इसका बाई डायरेक्शन में होगा। बाई मतलब होता है 2, ठीक है, और यूनि मतलब होता है 1। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि कंडक्शन ऑफ मोस्टली यूनि डायरेक्शन, कंडक्शन जो होगा क्या होगा, यूनि डायरेक्शन होगा फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। यदि हम लोग एक छोटा सा प्लांट का बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये लीफ पार्ट है और ये इसका एपिकल, और ये यहाँ पे क्या होगा, सॉइल पार्ट से क्या करेगा, वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो वाटर न्यूट्रिएंट है इसका काम कहाँ है, लीफ में काम है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल। लेकिन यहाँ पे जो फूड बना, जो भी फूड बना वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। तो ऊपर और नीचे जब दोनों जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। तो वही बात लिखा गया है कि द कंडक्शंस मे बी बाई डायरेक्शनल फ्रॉम लीफ टू स्टोरेज ऑर्गेन टू ग्रोइंग पार्ट्स। मतलब कि जो पार्ट्स जहाँ पे स्टोर होना है फूड वहाँ पे जाएगा, या फिर जो पार्ट ग्रोइंग कर रहा है जिसको फूड का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाएगा। तो इसका कंडक्शंस क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। याद रहेगा। थर्ड पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि 3 ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ द जाइलम। ये पॉइंट तो हमने पहले बता दिया था जब हमने डायग्राम बनाया था, तो उसी में हमने लिखा था कि जाइलम के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, जो 3 इसके टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। जिसमें क्या था, तो ट्रैकिया था, वेसल्स था और जाइलम फाइबर था। ये 3 जो थे वो क्या थे, डेड थे, लेकिन एक ही लिविंग थे और वो क्या थे, जाइलम पैरेन्काइमा। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंस के रूप में कि द 3 ऑफ द 4 एलिमेंट, मतलब 4 में से क्या हो गया, 3 ऑफ द जाइलम आर डेड। क्या क्या डेड होगा, तो ट्रैकिया, वेसल एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, और लिविंग क्या रहेगा, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग बोल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। अब यहाँ पे बात फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट का क्या है, 3 ऑफ द 4 एलिमेंट आर लिविंग। जस्ट अपोजिट है यहाँ पे बात हो रहा है कि इसमें जो सीप ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, ये तीनों लिविंग होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही क्या है, डेड है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। ठीक, तो एक पहला पॉइंट कंडक्शंस का, फूड और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में था, और इसमें था वाटर मिनरल। इधर में चैनल जो था वो सेप ट्यूब था, इधर में ट्रैकिया वेसल, और इसमें बाई डायरेक्शन, इधर में यूनिडायरेक्शनल, और इसमें जो 3 थे वो लिविंग थे और इसमें 3 जो थे वो डेड थे। तो ये 4 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट बोल रहा है जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। एकदम ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जाइलम होता है
वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। मतलब इसको बाहर से एक्सटर्नली क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। लेकिन फ्लोएम इस समय कुछ में हेल्प नहीं करता, मतलब फ्लोएम का इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ में या सपोर्ट में कोई फंक्शंस नहीं है। तो ये पॉइंट लिखा हो गया, फ्लोएम परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शंस फॉर दी प्लांट्स। मतलब कोई भी मैकेनिकल फंक्शंस प्लांट्स के लिए फ्लोएम मेनली नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फिफ्थ काफ़ी इजी पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट कि फ्लोएम फाइबर आर स्मॉलर एंड जाइलम इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल। यदि हम लोग वस्कुलर बंडल लेते हैं जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कंपेनियन सेल आते हैं, उसमें जो ये लोकेशंस होता है जाइलम का वो सेंटर पे होता है। ठीक है, और इसके जो जाइलम फाइबर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, आई मीन इसका लेंथ जो होता है काफ़ी छोटा होता है, थीन होता है, पतला होता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है इसका जस्ट अपोजिट। एक बात तो है कि इसका फ्लोएम फाइबर जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, थिक होगा, लेकिन यह लोकेट करेगा आउटसाइड दी वस्कुलर बंडल। तो वही बात लिखा गया है, फ्लोएम फाइबर आर लार्जर, बड़ा होगा, एंड फ्लोएम इज लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द वस्कुलर बंडल। याद रहेगा कि वस्कुलर बंडल से कहाँ पे लोकेट करेगा, आउटसाइड। ठीक है, तो ये हम लोग का 6th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, और वो क्या पॉइंट है, ये हम लोग का 7th पॉइंट है। तो 7th पॉइंट में लिखा गया है, दे आर प्रेजेंट इन अ रूट, स्टीम एंड लीफ। मतलब जाइलम जो होगा ये सारे पार्ट के पास लोकेट करेगा, क्योंकि जाइलम मेन चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को, और वाटर का रिक्वायरमेंट सबको है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट रहेगा प्लांट्स के रूट, स्टीम एंड लीफ, ये सारे पार्ट्स पे लोकेट करेंगे। लेकिन फ्लोएम का लोकेशन जो होगा, मेनली जो होगा, ज़्यादातर देखा जाता है कि यह प्रेजेंट रहता है स्टीम और लीफ पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे भोजन बनेगा। तो ये हम लोग का 7 पॉइंट, कंडक्शंस, चैनल्स का जो भी होगा वो बात हम लोग किए, डायरेक्शंस का बात किए, फिर हम लोग इसके एलिमेंट्स में लिविंग और डेड का बात किए, फिर हम लोग इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ का बात किए, फिर हम लोग इसके वस्कुलर बंडल्स के लोकेशंस और उसकी एबिलिटी का बात किए, और लास्टली हम लोग बात किए फाइनली लोकेशंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हम लोग का 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है ये हम लोग यहाँ पे देखे और समझे। आई होप आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और ये प्लांट टिश्यू का सबसे लास्ट टिश्यू था। तो आई होप आज का मेरा वीडियो और आज का मेरा प्रयास आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कहीं पे किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट है। हम उसको एज अ सेपरेट करके उसको सेपरेटली फॉर्म में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को कंबाइनली चैप्टर के डाउट को रखेंगे। और अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। हम लोग का यहाँ तक में प्लांट टिश्यूज़ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर हम लोग का परमानेंट टिश्यू में हम लोग ने सिंपल कॉम्प्लेक्स आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोग ने देखा जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर विद फंक्शंस, डिफरेंस भी हम लोग ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो जब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कि एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि हर टाइप्स का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शंस है, उसका अपना अपना लोकेशन है, अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।